शिक्षक श्री राकेश राय जी बिहार के 38 जिलों से आए। इस संगठन के सभी सम्माननीय जिलाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष एवं सम्माननीय शिक्षक बहनों भाइयों, इस अवसर पर उपस्थित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथीगण, सर्वप्रथम आज हम आप सभी को अपनी ओर से और बिहार सरकार की ओर से बहुत बहुत हृदय से बधाई देना चाहते हैं और पटना की धरती पर आपका अभिनंदन भी करना चाहते हैं। हमारी नजर में शिक्षक वो मोमबत्ती है जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी प्रदान करता है। इस नाते चूंकि आपका संघ है, आपको हमसे बहुत आशाएं हैं, लेकिन हमको भी आपसे बहुत आशाएं। आशाएं इसलिए है कि बिहार का वह गरीब व्यक्ति जो किसी गांव में, किसी कस्बे में, झोपड़ी में निवास करता है और वो भी अपने बच्चे को आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर बनाना चाहता है और उसके जीवन में जो आशा और आकांक्षा, उसकी नींव रखने की जिम्मेवारी आप सभी के हाथ में। और हम यह समझ सकते हैं यह काम बखूबी आपने किया है, लेकिन हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि अब और अधिक आपको काम करने की जरूरत है, क्योंकि 1947 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को विकसित भारत बनाने का स्वप्न देखा और संकल्प भी लिया। विकसित भारत तब बनेगा जब विकसित बिहार बनेगा, और इसलिए हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। हम जब एक शिक्षक होते हैं तो स्कूल में शिक्षा देते हैं, जब आंदोलनकारी के रूप में परिणत होते हैं तो पटना में आकर के सड़कों पर जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। हमारी ये भूमिका बार बार बदल जाती है। सबसे पहले हमारी आपसे अपेक्षा है, एक शिक्षक के लिए सरकार का स्कूल है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आप गुरु हैं विद्यार्थियों के, और आपका स्थान चिलचिलाती धूप में सड़कों पर संघर्ष करने के लिए नहीं, बल्कि आपका स्थान विद्यालयों में बैठकर और शिक्षा दीक्षा की लौ को जलाने का, हमारे झोपड़ी में बैठे हुए प्रतिभा को निखारने का और बिहार को वैश्विक मंच पर ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है। और इसी नाते आपने जितनी बातें कही है उन सभी का हमने संज्ञान भी लिया। आपने बड़े जोर शोर से स्वागत भी किया है, और शायद मुझे लगता है कि मैं वो सौभाग्यशाली शिक्षा मंत्री हूं जिसका शिक्षक स्वागत कर रहे हैं। और ये शायद इसलिए कर रहे हैं कि हम आप ही के बीच से निकले हुए व्यक्ति, हमने भी अपने जीवन की मैट्रिक के बाद की शुरुआत शिक्षक के रूप में की और 8 वर्षों तक हमने विद्यार्थियों को शिक्षा दिया, और आज हम शिक्षा मंत्री के रूप में आपके बीच खड़े। शिक्षक का महत्व हमसे ज्यादा कौन समझेगा। और इसी नाते जितनी हमारे संसाधन हैं और जितनी हमारी सरकार की क्षमता है, संसाधन को सामने रखकर, सरकार की प्रतिबद्धता और संकल्प को सामने रखकर और आपकी समस्या को सामने रखकर हम इन सब चीजों को कसौटी पर कसेंगे और आपके प्रतिनिधि मंडल को अपने अधिकारियों के साथ बहुत जल्द बिठाएंगे। जितनी भी मांग आप लोगों की रही है, इसको लेकर आप विभिन्न न्यायालयों में भी भटकते हैं। हमने प्रथम दिन ही अपने मंत्रालय को कहा कि अगर मांग किसी की भी सही है, उसको लेकर के किसी को न्यायालय न जाना पड़े, इसकी जिम्मेवारी शिक्षा विभाग की। इस नाते अगले 1 सप्ताह के भीतर
हम आपके संघ के 5 पदाधिकारियों को सचिवालय बुलाएंगे, आपको शिक्षा मंत्री की ओर से चाय पिलाएंगे, जलपान कराएंगे और आपका विषय अपने पदाधिकारियों के समक्ष सुनेंगे और जो निर्णय हो सकता है वो उसी दिन ले लेंगे। हम कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयान देना नहीं चाहते। आपने आज बुलाया, हो सकता है आपके मन में होगा कि कुछ घोषणा यहां शिक्षा मंत्री करके जाए, लेकिन हमारा मंत्रालय इतना सेंसिटिव है कि हमारे एक एक निर्णय का असर बिहार के करोड़ों लोगों पर होता है। कौन सा नियम हटाएंगे, कौन सा नियम लाएंगे, ये पूरी चिंतन और मनन के बाद और हर प्रकार की परिस्थितियों के आकलन के बाद ही लेंगे। हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने शिक्षा को लेकर के प्रतिबद्धता अपनी तय की और आपने देखा होगा कि बिहार में पहली बार मॉडर्न स्कूल की कल्पना की गई। सरस्वती विद्या निकेतन के रूप में उसे डेवलप करने की बात कही गई और ये जिम्मेवारी भी शिक्षा विभाग के कंधे पर आया। कुछ दिनों के अंदर आपको दिखेगा, लगभग जुलाई महीने में ये जो मॉडल स्कूल है उसको जनता के बीच लॉन्च करने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हम कराएंगे। मॉडल स्कूल के रूप में एक ऐसा विद्यालय हम लोग डेवलप करेंगे जहां एडमिशन लेने के लिए छात्रों में प्रतिद्वंदता दिखे और उसको लेकर के नीचे की भी जो हमारे एजुकेशन की स्थिति है उसमें और सुधार होगा। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है और नई शिक्षा नीति में जितने भी प्रावधान हैं उसको बहुत ही सख्ती से बिहार में हम लागू करने वाले हैं। हमारे मंत्रालय स्तर पर उसकी तैयारी चल रही है। हमें लगता है कि बहुत सारी आपके समस्याएं नई शिक्षा नीति लागू होते ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन सबके बाद हमारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन पर हमारा भी जोर होगा और आपका भी जोर होना चाहिए। हम भी प्राइमरी स्कूल से पढ़ के निकले, उसी प्राइमरी स्कूल से मैथमेटिक्स और हिंदी, ये 2 टीचर हमारे ऐसे थे जिन्होंने उस समय पढ़ाया, आज तक कोई गलती हमसे नहीं हुई। हमारे मन में गुरु के प्रति इतना आदर था, मन के अंदर इतना डर था कि सारी तैयारी घर से करके स्कूल जाते थे। स्कूल में तब बेंच नहीं था बैठने के लिए, झोरा और चट्टी लेके हम लोग जाते थे। विद्यालय में स्वच्छता अभियान स्वयं चलाते थे, होड़ मची रहती थी बच्चों में कि हम अपने जाके विद्यालय की साफ सफाई खुद से करें। आज तो सरकार भी इसके लिए आपके साथ खड़ी है। विद्यालयों में स्वच्छता के लिए मिड डे मील की व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था विद्यालयों में सरकार कर रही है। मैं मानता हूं कुछ कमी और भी है, जिसे बेहतर करने का पूरा प्रयास हमने शुरू किया है और आने वाले 3 महीनों में आपको उसका अंतर दिखने लगेगा। हर चीज में समय लगता है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ये सबके ध्यान में होगा और इसलिए पूरी तरह से आपके समस्याओं का संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग जितना कर सकता है उतना जरूर करेगा। लेकिन ये सरकार आपकी है, आपके द्वारा चुनी हुई सरकार है, आपके आशा आकांक्षाओं के प्रति समर्पित सरकार है। इसलिए सरकार को समय देना भी और सरकार को सहयोग करना भी आपकी भी जिम्मेवारी है। इसीलिए हम साथ साथ चलेंगे, सरकार भी आपके साथ खड़ी होगी, लेकिन हमारे शिक्षक संकल्पित हो कि हमारे विद्यालय का एक भी छात्र कोई निजी विद्यालय में नहीं जाए। हमारे सरकारी स्कूलों का छात्र किसी भी निजी विद्यालय से बेहतर पढ़ करके आगे बढ़ेगा, इसका संकल्प हमें आप सभी लोगों से करें। मैं निजी विद्यालयों के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि उसके माध्यम से भी उनको रोजगार मिलता है, लेकिन हमारे सरकारी विद्यालयों की स्थिति
हर परिस्थिति में निजी विद्यालयों से अपग्रेड होना चाहिए, क्योंकि हमने अच्छे शिक्षक की नियुक्ति की है। और विद्यालय को आगे बढ़ाने की, विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की, छात्रों के मन में शिष्य परंपरा लागू करने की, ये भाव बढ़ाने का काम, ये भाव जगाने का काम हमारे शिक्षक और शिक्षिकाओं का। हमारी सरकार ने बड़ी संख्या में मातृशक्ति को सम्मान दिया है, चुनाव में भी सम्मान दिया है और सेवा में भी सम्मान दिया है। हम आगे इसको और बढ़ाने वाले। हम उन मातृशक्ति से यह निवेदन करना चाहते हैं कि जिस प्रकार का प्यार आप अपने बच्चे को घर में देती हैं, उससे भी अधिक प्यार जो घर घर से बच्चे निकल के आपके विद्यालय में आते हैं, वो आपसे अपेक्षा करते हैं और आपको अपने बच्चे से ज्यादा प्यार उसको देना होगा। और उसे जब आप अपने बच्चे से ज्यादा प्यार देंगी तो वो निश्चित रूप से अपने परिवार में कम और विद्यालय में ज्यादा रहता है। और इस नाते हमारे जो शिक्षक हैं उनसे भी हमारा कि आप गुरु भी बने और आप अभिभावक भी बने। आपका लगातार संपर्क बच्चों के अभिभावकों से भी हो, विद्यालयों में उसकी गोष्ठी होनी चाहिए। हमारे जो अभिभावक हैं जिनके बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं, वो हमारे लिए खास है। उनसे बीच बीच में हमें सुझाव भी लेने हैं, उन लोगों का समर्पण भी विद्यालय के प्रति कराना है। और बहुत जल्दी हम एक अभियान शुरू करने वाले हैं, हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान। हम में से जितने लोग कभी न कभी किसी विद्यालय से पढ़ करके यहां पहुंचे, जितने भी पूर्ववर्ती छात्र हैं, उन सभी को जगाना है कि जिस विद्यालय से पढ़ के आप आज दुनिया के बड़े मंच पे जा करके और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका विद्यालय आपकी राह देख रहा है, आपका बाप जो हो रहा है। आइए अपने विद्यालय के माहौल को और सुदृढ़ करने में अपना योगदान करिए। और इसकी शुरुआत बिहार के शिक्षा मंत्रालय के मंत्री और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा सबसे पहले शुरू हो। मैं खुद अपने विद्यालय में शुरू करूंगा और हमारी लगातार मीटिंग्स चल रही है। मैंने रात ही नीति आयोग के अधिकारियों को घर पे बुलाकर और उनसे भी हमने बहुत सारे सलाह मशवरा किए। हमारे सभी शिक्षकों के बैंक खाते किसी न किसी बैंक में है। बैंकों के में सबसे ज्यादा डिपॉजिट हमारा है। हम बहुत जल्दी सभी बैंकों की मीटिंग बुला करके और उनसे कहने वाले हैं कि आप CSR के माध्यम से हमारे विद्यालयों की स्थिति को ठीक करिए, उसको और अधिक बेहतर बनाइए। विद्यालय में स्वास्थ्य, विद्यालय में पूरी तरह पेयजल की कोई शिकायत न हो, विद्यालय में शौचालय, पुरुष शौचालय, महिला शौचालय का पूरा प्रबंध हो। इस पे हमारा सबसे अधिक जोर रहने वाला है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मंत्रालय स्तर पर हमने काम शुरू किया है और अगले बजट में इसका प्रावधान भी कराएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हमारे विद्यालय और अधिक सुदृढ़ हो, इस पर हम काम करने वाले। कुल मिलाकर आपकी जितनी मांगे हैं, उन सभी मांगों पर अगले 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर हम अपने मंत्रालय के सचिव स्तर की वार्ता आपके साथ रखवाएंगे, अपनी उपस्थिति में रखवाएंगे और जो हो सकता है उसी दिन उस पर फैसला भी लेंगे। लेकिन आपके आज यहां से घर जाने के बाद ये माहौल में परिवर्तन होना चाहिए, व्यवहार में भी परिवर्तन होना चाहिए और कहीं से भी मन में भाव नहीं आना चाहिए कि हम आज गए थे मांगों का पहाड़ लेकर और घर लौटे तो हमें कुछ नहीं मिला। आज मुझे अगर ये मालूम होता कि आप मांग के लिए आए हैं तो शायद हम अपने मंत्रालय को ही लेके यहां आ जाते। लेकिन मुझे लगा कि आप हमारा सम्मान करना चाहते हैं तो गुलदस्ता मिलेगा, लेकिन गुलदस्ता के साथ साथ बड़ा मोटा मांग भी मिला है। तो आपने एक पंथ 2 कार्य किए हैं। आपने मेरा सम्मान भी किया और अपना काम भी किया। तो बुद्धि के तो आप सरस्वती है, तो स्वाभाविक है कि आपको ये करना ही था। तो इसी नाते आज चूंकि मुझे अभी तुरंत यहां से देहरी जाना है, कई कार्यक्रमों में मुझे शिरकत करना है। आज एक बार पुनः आप सभी को
और आप शायद जो सोच नहीं रहे होंगे वो भी चीज हमारे मन में है जो आगे हम आपके लिए करने वाले हैं। लेकिन क्वालिटी एजुकेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये आपकी जिम्मेवारी है, हम आपकी जिम्मेवारी लेंगे। आपको हमारे बिहार के बच्चों की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और एक चीज और, मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे हाथ से किसी शिक्षक के लिए कोई नुकसान वाला कोई निर्णय हमें लेना पड़े। मेरे मन के अंदर ये भाव है, कभी ये अवसर ना आए कि हम बहुत घूमते हैं बिहार में, घूमते फिरते हम किसी स्कूल में कभी भी पहुंच सकते हैं, लेकिन हम आए तो वहां स्कूल का वातावरण, शिक्षकों की उपस्थिति 100%, बच्चों की उपस्थिति ठीक ठाक रहे, मतलब 100% रहे, विद्यालय में शिक्षा का माहौल बना रहे। हम जब देख के आएंगे तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि हम आपके आगे, हम ही आपके वकील बन जाएंगे। लेकिन यदि ये सब चीजें नहीं दिखी तो मजबूरी में हमें कुछ जरूरी काम, जरूरी निर्णय लेने पड़े जो हम नहीं चाहते। इसलिए हाथ जोड़ करके हम अपने शिक्षक वृंदों का आज आह्वान करने आए हैं। अभिनंदन से ज्यादा हम आह्वान करने आए हैं आपका कि 14 करोड़ की आबादी वाला बिहार आपकी ओर बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहा है और ये बिहार को आगे आपने ले जाना है। बिना आपके बिहार आगे नहीं बढ़ सकता और इसीलिए आपको ये जो प्रकाश जी घंटा जोड़ रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा कि ये कहते कि हम बिहार के छात्रों के लिए और 2-4 घंटा देने के लिए तैयार हैं तो मुझे और अच्छा लगता है। लेकिन हम भी कोई आपसे ऐसा काम नहीं कराएंगे जो अन्य राज्यों में नहीं है। जो किसी स्थिति में यहां कुछ लागू हुआ हो उसकी समीक्षा करेंगे, जो नहीं लागू हुआ हो उसको आगे लागू करेंगे, लेकिन ये सब चीज अकेले नहीं घोषित करेंगे। आप सबका प्रतिनिधिमंडल भी होगा, हमारे मंत्रालय के अधिकारी भी होंगे, वहां चर्चा करके और मुख्यमंत्री जी की सहमति लेकर और घोषित करेंगे और उसकी खुशी आपको देंगे। भाई सब लोग तैयार है ना इसके लिए? खुश है ना आप लोग? तो कुल मिलाकर के आज आप सभी लोगों ने मिलकर मुझे भी एक काम दिया और साथ में मैंने भी आपको काम दिया, तो जो हमने कहा है उसका सम्मान होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा सर, पक्का सर। कुल मिलाकर के विद्यालय हमारी समृद्धि का आधार है। शिक्षा और संस्कृति अगर हमारी आगे नहीं बढ़ी तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए इसको लेकर के आपको और अधिक परिश्रम करने की जरूरत है और मुझे विश्वास है बिहार के हमारे शिक्षक। और एक चीज आपने कहा ना कि कैडर एक होना चाहिए। शिक्षक तो शिक्षक है भाई, शिक्षक का कैडर एक ही मैं मानता, चिंता मत करो। आपने देखा होगा पहले कि हम लोग कभी शिक्षा मित्र की बहाली बिहार में किए, कभी नियोजित शिक्षक किए और आप सक्षमता परीक्षा लेकर के और उनको भी रेगुलर किया सरकार कर रही है। इसी के साथ कोई, मैंने कल एक बड़ा निर्णय लिया, अपने छात्रों के हित में लिया। मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और इंटरमीडिएट काउंसिल का पूरा परीक्षा का मैं रिजल्ट घोषित करने गया था और मुझे जब ध्यान में आया कि हमारे 42-43% छात्र इसमें भी फेल हो गए, 52%-57% छात्र छात्राओं ने उत्तीर्णता हासिल की, लेकिन हमारे जब 40-42% छात्रों को हमने फेल होते देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और हमने उसी समय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन आनंद किशोर जी को ये निर्देशित किया कि अब अगली बार से जो इस परीक्षा में परीक्षार्थी बैठेंगे पूरक परीक्षा में, उन्हें 1 महीने का पूरा तैयारी बिहार सरकार की ओर से उन बच्चों को योग्य शिक्षकों के साथ और उनके लिए हम लोग करेंगे। 1 महीने उसकी तैयारी कराएंगे ताकि हमारे कंपार्टमेंटल परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र उनकी उत्तीर्णता का प्रतिशत बढ़ जाए। हम चाहते हैं हमारा सब प्रकार का छात्र आगे बढ़े और इसलिए कल ही हमने ये निर्णय लिया
आगे हम अपने शिक्षकों को इंसेंटिव देने पर भी विचार कर रहे हैं। जो हमारे अच्छे शिक्षक जो मेहनत करेंगे, वो अगर एक्स्ट्रा क्लास करेंगे, हम उसकी भी नीति लेकर के बहुत जल्दी आ रहे हैं और उनके लिए भी इंसेंटिव देंगे। लेकिन आप लोगों के लिए एक और बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं। विद्यालय के समय के बीच कोई कोचिंग नहीं चलेगा, ये पूरी तरह सरकार ने तय कर। हमारे विद्यालय के समय में कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चलेगा, ताकि हमारे छात्रों को कोई परेशानी ना हो। और अगर हमारे विद्यालय में 6 से 8 में अगर हमारा कोई छात्र इसके लिए कोचिंग का सहारा लेता होगा, तो हम अपने ही विद्यालय में एक्स्ट्रा क्लास कराएंगे और अपने ही शिक्षक को इंसेंटिव देंगे और उनके भी इस प्रकार के प्रयास करेंगे। इस पे हम काम करने जा रहे हैं। इसलिए कुल मिलाकर हमारे लिए ये नौकरी नहीं, हमारे लिए तपस्या है। हमारे जो जितने शिक्षक और शिक्षिकाएं यहाँ बैठी हैं, हम नौकरी नहीं कर रहे, हम बिहार में तपस्या कर रहे हैं। हम ऋषियों की भांति एक बड़े तपस्या के काम में लगे हैं और हमें इसका तपोबल का फल मिलेगा। जब हमारा बिहार के घर से एक घर से राजेंद्र प्रसाद निकल करके आगे आएंगे, एक घर से वैश्विक मंच पर हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला स्वामी विवेकानंद का स्वरूप जब निकल करके आएगा, तो आप सभी एक छात्र छात्राओं को लोग चाणक्य की दृष्टि से देखने लगेंगे और फिर चंद्रगुप्त खोजना नहीं पड़ेगा, हर घर में चंद्रगुप्त नजर आएगा। वो पुराना भारत, वो पुराने बिहार का इतिहास, जो बिहार ज्ञान की भूमि कही जाती है। प्रभु श्री राम ने जन्म जरूर लिया अयोध्या में, लेकिन अपने ज्ञान के लिए उन्होंने बिहार की भूमि बक्सर को चुना। ऐसे बिहार के हम सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, हमारा जिम्मेवारी और राज्यों से अधिक। इस नाते आज एक बार फिर से आप सभी का हृदय से वंदन अभिनंदन करते हुए अपने मीडिया के साथियों का भी, आजकल देख ही रहे हैं कई लोग हमारे पीछे पड़े रहे, लेकिन सबसे हम डरने वाले नहीं, हम अपना काम करते रहेंगे और जो गलत दिखाएगा उस पर हमारे समर्थक ही कार्रवाई कर देंगे। हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कानूनी कार्रवाई। मैं देख रहा हूं कुछ लोग इसी काम में लगे, इसीलिए सच दिखाइए। कोई भी न्यूज जो हमारे द्वारा नहीं बोला गया उसको दिखाने की जरूरत नहीं है और न्यूज में परसेप्शन मत बनाइए, न्यूज सही दिखाइए। हम सब लोग मिलकर के ही बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए इसी काम में हमें आगे बढ़ना है। आप सभी का एक बार अध्यक्ष महोदय को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और चूंकि मुझे निकलना है, हम आपसे अनुमति लेकर के निकलेंगे, अपना कार्यक्रम चलाते रहिएगा। एक बार मेरे साथ जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए, मुट्ठी मानिए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र की, सीता मैया की।